गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे वुड के बारे में। वुड मॉडल से एक मॉडल का काम करता है और देखिए इसका प्रयोग हम निम्न तरीके से करते हैं। जैसे जैसे बेसिक से हम एडवांस की तरफ बढ़ेंगे, सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे एडवांस की तरफ जाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए वुड का प्रयोग जो होता है, वुड का प्रयोग हम करते कब है। अब देखिए हमने व्हील का प्रयोग पढ़ा हुआ है, व्हील का। अब व्हील का प्रयोग जो होता है, व्हील के इनडायरेक्ट के रूप में हम वुड का प्रयोग करते हैं। जब हम नरेशन पढ़ते हैं, नरेशन का वीडियो भी है नहीं, आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग। तो जब नरेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम समझेंगे, जिन बच्चों को नरेशन का थोड़ा बहुत ज्ञान होगा वो जानते होंगे कि यहाँ पे व्हील जो है, ये व्हील के पार्ट के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। और कब करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में, जब बातों को इनडायरेक्ट तरीके से कहा जाए। अब देखिए वुड लाइक टू, तो देखिए वुड लाइक टू का मतलब, अब वुड का प्रयोग वुड लाइक टू के रूप में किया जाता है। अब वुड लाइक टू होता क्या है, जैसे मतलब मैं बोलूँगा चाहूँगा, ठीक है। जैसे मैं चाहूँगा, जैसे मैं डॉक्टर बनना चाहूँगा, इंजीनियर बनना चाहूँगा, तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बोला आई वुड लाइक टू अ डॉक्टर, तो चाहूँगा के सेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं, इसके सेंस में भी हम वुड लाइक टू का प्रयोग करते हैं। तो हम किसका प्रयोग करेंगे बाबू, वुड लाइक टू का। एक जो वुड लाइक टू है, इसका पोलाइट रिक्वेस्ट हम लोगों ने पढ़ा था। हमने कैन के, जब हम लोगों ने कैन पढ़ा तब भी पढ़ा, कुड पढ़ा तब भी पढ़ा। अब देखिए वुड का प्रयोग जो होता है, यह भी पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में पढ़ा जाता है। जैसे अब मैंने बोला कि देखिए वुड, इसे देखिए वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट पोलाइट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल विनम्र निवेदन। जब विनम्रता के साथ निवेदन किया जाए तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। वुड का प्रयोग हम बिल्कुल पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में करते हैं। अब देखिए होता क्या है, कैसे हम करते हैं। जैसे मैंने बोलना होगा, जैसे मैं बोलूँ, देखिए ध्यान से समझिएगा, वुड यू हेल्प मी, ठीक है, वुड यू हेल्प मी। देखिए नीचे का दिखाई दे रहा है क्या, नीचे का दिखाई दे रहा है, चलिए ऊपर लिखते हैं। जैसे वुड यू हेल्प मी। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे बिल्कुल पोलाइट रिक्वेस्ट किया जाए। आप किसी से सहायता मांगोगे तो विनम्रता के साथ ही सहायता मांगोगे। ऐसा तो है नहीं कि आप वहाँ से गए और ज़बरदस्ती कि नहीं तू मेरी सहायता कर। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे सहायता मांग रहे हैं, तो सहायता बिल्कुल हम विनम्र होकर के मांगेंगे। तो यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट को दर्शाने के लिए भी, पोलाइट रिक्वेस्ट को दिखाने के लिए वुड का प्रयोग करते हैं, वुड लाइक टू का प्रयोग करते हैं चाहूँगा के सेंस में। और इनडायरेक्ट स्पीच में जब बात आती है हमारी इनडायरेक्ट स्पीच की, तो वहाँ पे भी हम किसका प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बोलूँ आई टोल्ड दैट, मैं बोलूँ आई टोल्ड दैट। अब मैं बोलूँ ही, अब देखिए ही विल गो टू। अब देखिए यहाँ पे जो विल है बाबू ना, ये गलत हो जाएगा हमारा। यहाँ पे विल नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा पास्ट को दिखा रहा है। और यहाँ पे अगर पास्ट हुआ तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट होगा। तो यहाँ से ये स्ट्रक्चर हमारा बन करके तैयार होता है। अब आगे हम और समझने का प्रयास करते हैं। ये बिल्कुल हमारा बेस कॉन्सेप्ट था, ये हमारा बेस कॉन्सेप्ट था। हम आगे बढ़ करके समझने का प्रयास करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे कैसे हम आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। वुड का प्रयोग एक हम कंडीशनल सेंटेंस में भी करते हैं। अब कंडीशनल सेंटेंस मतलब कि जहाँ पे कंडीशंस को शो किया जाए कि आप अगर ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूँगा, ये करूँगा तो वो करूँगा, मतलब जहाँ पे कंडीशन स्थिति को दिखाया जाए, जहाँ पे दो क्लाज को एक साथ जोड़ दिया जाए। और वहाँ पे देखिए हम वुड का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे इफ़ जो होता है, इफ़ कंडीशनल सेंटेंसेस को शो करता है, इफ़ से हम कंडीशंस को दिखाते हैं। अब देखिए यदि इफ़ के बाद यहाँ पे हमारा कोई भी आने वाला सेंटेंस अगर सिंपल पास्ट में हो तो अगला क्लाज, जैसे यहाँ पे अगर पहला क्लाज जो है सिंपल पास्ट में हो, तो आने वाले क्लाज में हम किसका प्रयोग करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। अभी एग्जांपल्स के माध्यम से हम समझेंगे।
पहला क्लास अगर सिंपल पास्ट में हो तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यदि पहला क्लास अगर पास्ट परफेक्ट में हो, ये स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिएगा, पहला क्लास अगर पास्ट परफेक्ट में हो तो आने वाला क्लास में हम किसका प्रयोग करेंगे, वुड हैव का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर पास्ट परफेक्ट दिखा तो यहाँ पे हम प्रयोग किसका करेंगे, वुड हैव V3 का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर यहीं पे वर दिख जाए तो वो एक कल्पना होता है, वो एक क्या होता है, कल्पना। जैसे आई विश आई वर अ बर्ड, तो मेरी कल्पना क्या है कि मैं एक पक्षी होता, तो वहाँ पे कोई कल्पना को दिखाता है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर वर आता है तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे बाबू, यहाँ पे भी हम वुड का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए बोल रहा है, बना लीजिएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट इफ के बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर आएगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट वुड V1 और अदर वर्ड। तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा कंडीशनल सेंटेंस का। और ये देखिए बिल्कुल एडवांस है, जो खास करके हाई स्कूल और इंटर के बच्चे हैं, हाई स्कूल वाले बच्चे, इंटर के नहीं, हाई स्कूल वाले बच्चे हैं, वो पहले के जो 3 नियम बताए गए हैं बस वही पढ़ें, उनके सिलेबस में वही है। लेकिन एक कंडीशनल सेंटेंस जो है ना, इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी इंटर में, या फिर जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जैसे एक बात और जानिएगा, जैसे मैं बोलूँ ना आई विश और वुड डैट, वुड डैट, ये दोनों बराबर होता है, या तो आप इसका प्रयोग कर ले जाएं या तो आप इसका प्रयोग कर ले जाएं, ये दोनों सेम होता है। जैसे ये दोनों क्या होता है, सेम होता है, दोनों काल्पनिक वाक्यों को, कल्पना को ही दिखाता है। चलिए फिलहाल हम यहाँ पे कंडीशन सेंटेंस पे आते हैं और आगे एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं इसको। कि देखिए अब कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे दिया है कि इफ़ यू स्टडीड, यदि आप स्टडी किए होते यू वुड पास। अब देखिए यहाँ पे ये V2 हमारा दिखा कि नहीं दिखा, सिंपल पास्ट। तो जैसे यहाँ पे हमारा V2 दिखा तो यहाँ पे हमने प्रयोग किसका कर दिया, वुड का प्रयोग कर दिया। ध्यान दीजिएगा हमारा पहला स्ट्रक्चर क्या था कि अगर पहला सेंटेंस पास्ट में हो, पहला क्लाज पास्ट में हो, तो आने वाला जो हमारा क्लाज होगा वो किस में होगा, वो वुड में होगा। अब देखिए इफ़ यू हैड कम, अब देखिए ये परफेक्ट हो गया, तो अगर ये परफेक्ट हुआ तो यहाँ भी वुड हैव का प्रयोग दिखा कि नहीं दिखा, यहाँ भी देखिए हमने वुड हैव का प्रयोग दिखा। अब देखिए इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम होता या मैं तुम्हारी जगह पे होता, आई वुड नॉट से सो। तो यहाँ पे देखिए वर्ब कल्पना को दिखा रहा है, तो यहाँ पे वुड भी कल्पना को दिखा रहा है। बातों को समझने का प्रयास करिए, बिल्कुल बेस है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। अब देखिए इफ़ यू प्लेड वी वुड विन द मैच, यदि तुम खेले होते तो हम मैच जीत गए होते, हम मैच जीत जाते। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल आप वुड का प्रयोग अच्छे से समझ गए होंगे। उम्मीद है कि ये वुड का प्रयोग आपको समझ में आया होगा। अब देखिए वुड का एक दो और प्रयोग, वुड का प्रयोग हम कहाँ कैसे और कब करते हैं, किस कंडीशंस में करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए वुड का प्रयोग हम आदत दिखाने के लिए भी करते हैं। वुड का एक और प्रयोग देखिए, वुड का प्रयोग जैसे भी हम एक प्रयोग करते हैं यूज्ड टू का, लेकिन इसी के सेंस में हम क्यों किसका प्रयोग करते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, किया करता था, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोलूं कि मैं जब इलाहाबाद में था तो मैं रोज़ पढ़ा करता था, रोज़ स्कूल जाया करता था। तो यहाँ पे किसको दिखा रहा है आपको, ये बिल्कुल आपके रेगुलरिटी को दिखा रहा है। ये किसको दिखा रहा है, जैसे आपके अब देखिए आप कितना भी प्रयोग कर, आई यूज टू प्ले, मैं खेला करता था, ये आप क्या को दिखा रहा है, आई यू टी गो, मैं जाया कर गो देयर, मैं वहाँ जाया करता था। तो ऐसे आप बनाते जाइए।
तो यहाँ पे देखिए ये किसको दिखा रहा है आपको, बिल्कुल ये आपके दिखा रहा है, आपके सेंसेस को दिखा रहा है कि मैं यह काम किया करता था। ये आपकी रेगुलरिटी और सेम यही UG2 के आप स्थान पे ये वुड का भी प्रयोग कर लीजिए। जैसे मैं बोलूँ सब्जेक्ट, यह किसको आपको दिखाएगा, यह आपके रेगुलरिटी को दिखाएगा। यह बिल्कुल आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझाता है कि UG2 के स्थान पे हम किसका प्रयोग करते हैं, UG2 के स्थान पे हम वुड का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कुछ सेंटेंसेस आ जाए, कुछ सेंटेंसेस अगर दिख जाए आपको, जैसे देखिए अगर आपको दिख जाए सम टाइम, आपको दिख जाए ऑफ्टेन, अगर ऐसे सेंटेंस आपको दिख जाए, आपको दिखे सम टाइम, आपको दिख जाए ऑफ्टेन, आपको दिखे ऑलवेज, आपको दिखे ऑलवेज, अगर ये सारे प्रयोग आपको दिख जाए, अगर सेंटेंस में ये सब चीज़ें आपको दिख जाए तो आप किसका प्रयोग करिएगा, वुड का प्रयोग करिएगा। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको अगर आपको दिख जाए, जो आपको देखने के लिए मिल जाए, तो इनके साथ आप वुड का प्रयोग करेंगे, UG2 का प्रयोग वहाँ पे नहीं होगा। यही बस इन दोनों के बीच में अंतर है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसको लेके आते हैं, इसको लेकर के आते हैं। जैसे क्या हो गया, सेल्डम हो गया, यूजुअली हो गया, ऐसे बहुत सारे प्रयोग हो गए, जैसे डेली हो गया, एवरीडे हो गया। तो ये सारी चीज़ें अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो अगर ये सारे शब्द आपको देखने के लिए मिल जाए तो यहाँ पे आप आदत को दिखाने के लिए वुड का प्रयोग करिएगा, बाकी आप UG2 का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये इन दोनों के बीच कॉमन अंतर को दिखाता है। तो देखिए उम्मीद है कि ये सारे क्लासेस, ये सारे वीडियोज आपको अच्छे तरह से समझ में आ रहे हैं। नहीं समझ में आ रहे हैं, कई बार देखिए, मन से देखिए, लगातार रूप से आप पढ़ते रहिए। तो आज के क्लास में बस इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे और वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए। फिर हमारी मुलाकात होगी अगले क्लास में और बेसिक चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को एक एक करके क्लियर करेंगे, बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ेंगे और बातों को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।